नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी। मेरे बाएं ओर पे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी हैं और दूसरी ओर दाएं ओर पर मेरे सहयोगी और मेरे मित्र अंकुल कौशिक हैं। तो अब चर्चा इस मुद्दे पर होगी क्योंकि सदन में जो संसद है उसमें कई ऐसे वाद विवाद चल रहे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और वो वाद विवाद कुछ ऐसे हैं कि घुसपैठिया निर्बला एक तरीके की राजनीति चल रही है सदन के अंदर तिवारी जी, और ये वाद विवाद विपक्षी दल और सामने वाले और नेताओं की ओर से आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जिनके खिलाफ आ रहे हैं उनके नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी है उसमें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी है अंकुल, और सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी विपक्षी नेता कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे हाल ही में निर्मला सीतारमण को निर्बला सीतारमण कहा है। इस परिभाषा को पहले हम डिफाइन करेंगे तिवारी जी, फिर मोदी जी और अमित शाह पे पहुंचते हैं। देखिए, उन्होंने इस सेंस में कहा कि आज जब बहस हो रही थी कारपोरेट टैक्स पे, तो निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी कि ऐसे टाइम में जबकि अमेरिका और चाइना में ट्रेड वार चल रहा है, तो हमें लगा कि इस वक्त कारपोरेट टैक्स घटाना चाहिए, तो हमने उस पर कदम उठाया। तो उसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, पहले भी बहुत एग्रेसिव होकर बोले हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत आदर सम्मान करता हूं, जितना भी उसमें भूमिका बना सकते थे उन्होंने बनाया। उसके बाद ये बोला कि कई बार मैं सोचता हूं कि आपको निर्मला सीतारमण कहूं या निर्बला सीतारमण कहूं, क्या आप बोलने के लिए और एक्शन लेने के लिए आप फ्री हैं, आपके पास कोई राइट है? इस तरीके से उन्होंने कह के कटाक्ष किया। तो निर्बला से मतलब है कि आपके पास कोई बल कोई अधिकार नहीं है, आप असहाय कहाँ कमजोर है। निर्बल से निर्बला उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये तो रहा निर्मला सीतारमण का उनका रेफरेंस। लेकिन इससे पहले जो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही थी, हाँ, तो उस दौरान उन्होंने बोलते बोलते जो है ये बोल दिया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भी तो गुजरात से दिल्ली आए हैं, तो वो भी तो घुसपैठिए हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी विरोध कर रही थी कि आप पीएम के लिए और गृह मंत्री के लिए कैसे ऐसा बोल सकते हैं। और उसी में जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, जब देखा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि असली घुसपैठिया तो आपका नेतृत्व कर रहा है, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, जो इस देश का नहीं है, विदेशी मुल्क का है। ये उन्होंने सोनिया गांधी पे सीधे अटैक किया। तो ये जो राजनीति है, मुझे जहां तक लगता है कि शब्दों के चयन से बचा जाना चाहिए। तो शब्दों का महत्व रहा नहीं, उसको ये देखना चाहिए कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री दल का होते हुए भी दल का नहीं होता है, वो देश का होता है। तो जिस तरीके से आप परिभाषा इस पूरे मामले की रखी तिवारी जी ने, और साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से शब्द बोले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ी आलोचना भी होती है। अंकुल, क्या लगता है जो अधीर रंजन चौधरी हैं आए दिन इस तरीके के बयान देते रहते हैं और सदन का माहौल थोड़ा गर्मा देते हैं, काफी मुद्दा गर्माया भी आज जिस तरीके से निर्मला सीतारमण और खासकर एक महिला है, वो वित्त मंत्री बाद में, उसके बाद एक महिला है, और इस तरीके से आप उनसे ये कह रहे हैं निर्मला सीतारमण, उनको कमजोर बता रहे हैं, और ताकि हमारा भारत देश तिवारी ऐसा जाना जाता है जहाँ अब महिलाओं को कमजोर नहीं माना जाता है। देखिए आशीष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अधीर रंजन का जवाब दिया है इस बात का। उन्होंने कहा है कि मैं निर्मला नहीं, मैं एक सबला हूँ, और मोदी सरकार में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब सबला हैं, कोई निर्बला नहीं है। तो सीधा सा उन्होंने जवाब दे दिया कि इस तरीके। और रही बात घुसपैठिए वाली, तो गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की रैली में भी बोला है कि राहुल गांधी की ये जो घुसपैठिए हैं, ये क्या दोस्त लगते हैं, ये क्या चाचा लगते हैं। तो इस तरीके की राजनीति में अब ये जो बयानबाजी हो रही है, पिछले मुझे लगता है कि ये जो अब दो मंत्रिमंडल मान लीजिए या दो चुनाव, लोकसभा चुनाव वगैरह में ये कुछ ज़्यादा होने लग गया। नहीं, पिछले जो राजनीति होती थी इस तरह के शब्दों के कटाक्ष नहीं होती, हाँ, इस तरह के शब्दों को लेकर कटाक्ष नहीं होते थे किसी भी नेता के लेकर, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है ये जी। पिछले कुछ समय से खासकर ऐसे कटाक्ष शब्दों को लेकर का सदन गरमाया है, माहौल ज़्यादा गरमाया है। लेकिन जो विशेष तौर पर एक जो मामला निर्मला सीतारमण का बताया कि कॉर्पोरेट का एक मुद्दा चल रहा था उस पर हुई, और घुसपैठिया वाला जो शब्द है एनआरसी को लेकर आया तिवारी जी, और राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोल भी दिया कि सभी देशों के हर राज्य में ये लागू होगा। तो क्या एनआरसी जो घुसपैठिया एक तरीके से उससे कितना जो सिमिलरिटी है, क्योंकि एनआरसी एक अलग विषय है, उसको आप एक घुसपैठिया कह रहे हैं, तो ये कहाँ जो सिमिलरिटी रहती है? देखिए, बात वही है ना कि आप देश के किसी आदमी को घुसपैठिया कैसे बोल सकते हैं, तो वो एक कटाक्ष है। अब वो ये कहते समय भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान में ही ये व्यवस्था है कि जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वहाँ से लोग चुन करके आएंगे, तो आप प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को कैसे ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते।
और इन लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सोनिया गांधी ने 16 साल तक नागरिकता नहीं ली थी इस देश का, विदेशी मूल के होने के वजह से जो है कांग्रेस में टूट हो गई, एनसीपी इसी इशू पे अलग हुई थी। तो इस बात में काफ़ी हद तक दम है कि सोनिया गांधी तो भाई विदेशी मूल की हैं, फिर भी उनको भी जब इस देश के रायबरेली के लोगों ने उनको सांसद चुना है तो आप उनको भी घुसपैठिया कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो शब्दों का जो चयन होना चाहिए उसमें मर्यादा होनी चाहिए, वो मर्यादा टूट रही है और दोनों तरफ से टूट रही है। मान लीजिए कि उन्होंने गलती कर दी तो वो जरूरी तो नहीं कि वही गलती सत्ता पक्ष भी दोहराएगा, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री है जिनके जिम्मे पूरा फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है, उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस के सदस्य नहीं मान रहा है तो उन्होंने वही शब्द दोहरा दिया। इससे इनको बचना चाहिए। आप सत्ता पक्ष के हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप कैसे कहेंगे कि से जो है आपने हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कैसे बोला? आपने भी तो उनके नेता को बोल दिया, तो फिर तो दोनों पलड़ा बराबर हो गया। बिल्कुल, और साफ तौर पे बात है, जब आपके पास पूरी जिम्मेदारी है, दोनों पक्षों को आपको सुनना है, कुर्सी पर आप बैठे हैं और आपको फैसला करना है, लेकिन आप जब एक तरफा बात बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं ये झुकाव एक ही ओर चला जाता है और जो सदन में मौजूद विपक्षी पक्ष है वो भी ये सोचने लगता है कि आप तो अपनी सत्ता की बजा रहे हो, अपने नेताओं की बजा रहे हैं। हमको मतलब ये जो झुकाव वाली बात आ जाती है कि आप सत्ता के नेता है तो आप सत्ता की बजाओगे, तो क्या आप इतने बड़े ओहदे पर हो तो आपको वो सीमाएं, वो मर्यादा खुद ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। आशीष, ये जो इस तरह के शब्दों के जो कटाक्ष हैं ये चुनाव रैलियों में इस तरह पहले होते थे, चुनाव रैलियों में होते हैं, लेकिन सदन में इस तरह के जवाब मुझे नहीं लगता कि आप पहले कभी हुए होंगे। ये ज्यादा हो रहा है इस समय। बिल्कुल तरीके से सही बताया अंकुल ने कि काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। कोई ना कोई नेता कभी ना कभी किसी समय में निकल के आता है और कुछ ना कुछ अपने मुंह से ऐसा कटाक्ष बोल देता है जिसकी वजह से चर्चा में आ जाता है, उसके बाद माफी मांगते। तो ये माफियों का दौर आता है। अभी आपने कई बार देखा हुआ तिवारी जी, कई नेता यानी क्या क्या आप शब्द बोल जाते हैं। बीजेपी यही तो डिमांड कर रही थी कि आप इस जो शब्दों का चयन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए किए उसके लिए माफी मांगिए, तो माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो माफी मांगने को नहीं तैयार थी, इन्होंने भी गुस्से में उनके नेता को बोल दिया। ये कितना जायज है कि आप माफी मांगने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो आप भी उसके साथ ही वैसा बोल देंगे? वही तो सत्ता पक्ष के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वैसे मैं शब्दों के चयन को लेकर के बताऊं कि ये जो है ना, आप पाएंगे कि 2000 के बाद या 90 के बाद जो है ना ज़्यादा स्तर गिरा हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और घपले घोटाले को लेकर के अब वो इस दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के लिए घोटालों के संदर्भ में चोर शब्द का इस्तेमाल किया था। मनमोहन सिंह को कभी मैंने तमतमाते हुए नहीं देखा है और उन्होंने तमतमाते हुए खड़े हुए थे और बोले थे कि भारत ही ऐसा देश है जहां पे प्रधानमंत्री को चोर बोला जा सकता है, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं बोला जा सकता। उसका अरुण जेटली ने जवाब दिया था कि इसे जो है दुनिया में और कहीं जो है 15 लाख 18 लाख करोड़ का घोटाला भी नहीं हुआ करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कोल घोटाले 2G घोटाला वगैरह वगैरह का वो जिक्र कर रहे थे। तो ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन ये हाल के 20-25 सालों में ज़्यादा स्तर गिरा है। जब चंद्रशेखर हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये नेता हम एक दूसरे के वैचारिक रूप से विरोधी हुआ करते थे, लेकिन शब्दों के चयन में और सदन में बोलते समय, हाँ, चंद्रशेखर जो है उनके पास 56 ही सांसद थे और बाद में वो अकेले ही पड़ गए थे, लेकिन जब सदन में बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता पक्ष उनको सुनता था। तो वो जो भाषण का स्तर है वो गिरा है, शब्दों का चयन जो है बहुत गड़बड़ होने लगा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप निर्मला सीतारमण के लिए और कुछ बोल देते कि आप कमजोर वित्त मंत्री हैं, एक महिला के लिए निर्मला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बाद में आप कह देंगे कि नहीं मेरा आशय ये नहीं था, उससे तो वो जो आप बोल चुके हैं वो तो वापस नहीं आ जाएगा। डेफिनेटली एक बार कह लीजिए कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली जो कोई बात होती है वो कभी वापस नहीं आती है। क्या लगता है अंकुल, मॉडर्न कल्चर एरा आ रहा है दिन पर दिन, सदन पर भी इसका असर पड़ रहा है? नेताओं की बात जुबानी कुछ ऐसी हिल रही है। नहीं, इस तरीके से नहीं, कैसे नेता हैं, देश जनता के सामने रहते हैं, इस तरीके के, मुझे लगता है इनको बचना चाहिए इन चीज़ों से, नेताओं को मॉडल है, बस यही बात है। और रही बात सर ने जो बताया कि जैसे माफ़ी मांगने की, तो नेता लोग अधिकतर होते पहले बयानबाजी कर जाते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं, तो इससे कोई वो नहीं है, कोई काफ़ी फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। चलिए, बिल्कुल सही एकदम, दोनों का जो यहाँ एक कन्फर्मेशन एक तरीके से जो राय रखी है और विचार अपने यहाँ तिवारी जी और अंकुल ने मेरे साथ बताए। तो सदन में फिलहाल यही चल रहा है कि घुसपैठिया और निर्मला जो राजनीति एक तरीके से क्या क्या आज घटित हुआ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था और ये दोनों बात विवाद सदन के दौरान चले। दो बड़े नेता जिनकी ओर से ऐसे बयान आए जिनसे उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन अक्सर वो ऐसे बयान दे के चर्चा और सुर्खियों में आ जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।